तो क्या सचमुच बिखर गया है अखिलेश यादव का अपना राजनीतिक गठबंधन? केशव देव मौर्य ने छोड़ दिया है गठबंधन और अब क्या करेंगे ओम प्रकाश राजभर? हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज की सबसे बड़ी सियासी खबर यही कि अखिलेश यादव का गठबंधन बिखर गया है। केशव देव मौर्य ने आज ऐलान कर दिया कि वो नहीं जाएंगे अब अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि उन्हें धोखा मिला है। तो ओम प्रकाश राजभर भी पूरी तरीके से नाराज हैं, लेकिन क्या ओम प्रकाश राजभर छोड़ने जा रहे हैं गठबंधन? 15 दिनों का अल्टीमेटम, यानी कि जब तक आजमगढ़ का चुनाव पूरा नहीं होता तब तक इसका ऐलान नहीं होगा। लेकिन ये जान लीजिए कि अब ओम प्रकाश राजभर ज्यादा वक्त तक शायद ही इस गठबंधन के साथ रह पाए। जैसे ही आज चारों सीटों का न सिर्फ ऐलान हुआ, बल्कि उन चारों सीटों पर नामांकन हुए, एक के बाद एक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की तरफ से ट्वीट आने शुरू हो गए। उनके दोनों बेटों के ट्वीट आए, उनके पार्टी के प्रवक्ता का ट्वीट आया और साथ साथ मऊ से उनकी पार्टी की इकाई का भी ट्वीट आया। और इस ट्वीट में सबने अपनी खुलेआम नाराजगी जता दी कि आखिर 6 सीट जीतने के बाद भी ओम प्रकाश राजभर को एक भी विधान परिषद की सीट क्यों नहीं मिली, जबकि 8 सीट जीतने वाले जयंत चौधरी को राज्यसभा कैसे दे दी गई। ये तो महज सवाल उठाया गया, लेकिन आप जान लीजिए कि यह नाराजगी काफी ज्यादा है। बेशक इस वक्त ओम प्रकाश राजभर मुस्कुराते हुए अपनी नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ओम प्रकाश राजभर अब शायद ही अखिलेश यादव के साथ रह पाए। वजह भी साफ है, बीजेपी पूरी तरीके से डोरे डाल रही है और आज जैसे ही चारों नामांकन हुए, दयाशंकर सिंह जो कि परिवहन मंत्री हैं, बेहद ही करीबी हैं ओम प्रकाश राजभर के, और साथ साथ बीजेपी के वो उस नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो लगातार ओम प्रकाश राजभर के संपर्क में रहे हैं, उन्होंने एक बात कह दी कि उनके पास 6 सीटें अभी विधान परिषद की हैं और कोई चौंकने की बात नहीं हो अगर उसमें से एक सीट का ऐलान राजभर के लिए भी हो जाए। इसकी भी वजह है, बीजेपी दरअसल इस मौके को गंवाना नहीं चाहेगी, क्योंकि 2024 में उसे मालूम है कि 2024 में अगर पूर्वांचल जीतना है, उत्तर प्रदेश जीतना है, तो उसे अति पिछड़ों का साथ रखना होगा और यहां पर ओम प्रकाश राजभर बेहद अहम हो जाते हैं। दयाशंकर सिंह ने यूपी तक को बताया कि उनकी 6 सीटों में एक सीट अहम है और वो कहीं भी जा सकती है। इशारे ही सही, लेकिन एक बात तो साफ हो गया कि अब जो बीजेपी अब तक डोरे डाल रही थी, वो अब सीधे ओम प्रकाश राजभर से संपर्क कर रही है। यानी कि अगर आजमगढ़ चुनाव के बाद सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर अगर कोई फैसला ले लें तो चौंकने की जरूरत नहीं है। हम आपको आगे बताएंगे कि दूसरे सहयोगी, दूसरे नेता कितने नाराज हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तो 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। उनकी पार्टी ने आजमगढ़ के चुनाव तक की बात तो कर दी, लेकिन जो दूसरे सहयोगी केशव देव मौर्य ने आज ऐलान कर दिया कि अब वो अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ नहीं है, उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। बेहद अहम सहयोगी रहे। शुरुआत के दौर में जब अखिलेश यादव अपना गठबंधन बना रहे थे तो उसमें केशव देव मौर्य सबसे पहले शामिल हुए थे। हालांकि अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान उनके परिवार को टिकट दिया था, लेकिन ये छोटे दल भी अपने लिए विधान परिषद में जगह चाहते थे। केशव देव मौर्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आगरा में और ऐलान कर दिया कि अब वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। आपको बता दें, संजय चौहान ये भी पूर्वांचल से आते हैं और अखिलेश यादव के अहम सहयोगी रहे। उन्होंने भी अलग होने का एक तरीके से ऐलान कर रखा है। तो कुल मिलाकर वो तमाम छोटे सहयोगी, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे संजय चौहान हो या फिर केशव देव मौर्य हों, इन तीनों ने लगभग अब साथ छोड़ दिया है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।